मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप अपने जीवन में वह कौन से कर्म करते हैं जिससे आपको नपुंसक की योनि प्राप्त होती है, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हुए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे यौन संबंध बनाने पर व्यक्ति हो जाता है नपुंसक। ऐसे यौन संबंध बनाने पर व्यक्ति हो जाता है नपुंसक। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है। यह समय लोक और परलोक के बीच संबंध को जोड़ने वाला होता है। लोक और परलोक की जब भी बात होती है तो गरुड़ पुराण की कही बातें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है। इस पुराण में मृत्यु, परलोक में कर्मों के फल और कर्मों के कारण मिलने वाले अगले जन्म को लेकर बातें कही गई हैं। इस पुराण में पुरुष और स्त्री के साथ संबंध को लेकर जो बातें कही गई हैं उसे हर किसी को जानना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती हैं, गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती हैं, उन्हें यमलोक में लोहे के दहकते पुरुष का आलिंगन करना होता है। यमलोक की यातना सहने के बाद ऐसी स्त्री को चमगादड़, छिपकली या दो मुंहे सांप के रूप में जन्म मिलता है। छल से या जबरदस्ती संबंध बनाने पर जो व्यक्ति किशोरी कन्या के साथ छल से या जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे वर्षों तक यमलोक में अलग अलग नरक में जाकर दंड भोगना पड़ता है। इसके बाद उसे अजगर के रूप में नया जीवन मिलता है। इन्हें अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले के लिए व्यक्ति को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गिरगिट होता है। गुरु की पत्नी के साथ जो व्यक्ति संबंध बनाने का पाप करते हैं, उनके लिए यमलोक में बहुत ही भयानक दंड है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगने के बाद गिरगिट होता है। ऐसे व्यक्ति घास, लता आदि भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म राक्षस होता है। किसी स्त्री का हरण करने वाला व्यक्ति परलोक में कष्ट भोगने के बाद ब्रह्म राक्षस होता है। ऐसे संबंध बनाने वाला नपुंसक जो व्यक्ति कामुकता के कारण किसी स्त्री के मान का हरण करता है, वह अगले जन्म में नपुंसक भी होता है। यानी किसी भी तरह से अगम्य स्त्री के साथ संबंध बनने वाला पुरुष अगले जन्म में नपुंसक होता है। देखें पुराणों के अनुसार कैसा है यमराज का साम्राज्य। सनातन धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता बताया गया है। माना जाता है यमराज की नगरी का नाम यमलोक है और मरने के बाद सभी को यमलोक जाना होता है, जहां कर्मों के आधार पर सजा और सुख का निर्धारण होता है। आइए जानते हैं क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं यमलोक के बारे में। यहाँ स्थित है यमलोक और यमराज का महल। बताया जाता है कि यमलोक में यमराज के राजमहल का नाम कालित्री है। इस राजमहल में यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं, उस सिंहासन को विचारभू कहा जाता है। मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के बारे में बताने वाले गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में बताया गया है कि मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक बसा है। एक योजन में 4 कोस यानी करीब 12 किलोमीटर होते हैं। यमलोक में प्रवेश के हैं 4 द्वार। कर्मों के आधार पर चयन गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमलोक में प्रवेश के 4 रास्ते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित दरवाजे से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों वाले, माता पिता गुरुजनों का आदर करने वाले और सत्यवादी लोगों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता है। साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है। दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है। दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। यमलोक के उत्तर दिशा स्थित द्वार के बारे में कहा जाता है कि इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत अप्सराएं करती हैं। ये हैं यमलोक के रक्षक। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल हैं धर्मध्वज। यहाँ के 2 प्रमुख रक्षक हैं। इनके नाम हैं महांड और कालपुरुष।
इनके साथ ही 4 आंखों वाले 2 कुत्ते यमलोक की चौकीदारी में जुटे रहते हैं। सजा देने से पहले यमराज भी लेते हैं सलाह। यमराज के भवन का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यहाँ यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं, जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं। यहाँ मिलता है प्रियजनों द्वारा किया गया तर्पण। यमलोक में एक खूबसूरत नदी बहती है, जिसके चारों तरफ हरियाली और मनोहर दृश्य हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को कुछ देर यहाँ विश्राम कराया जाता है। साथ ही परिजन जो पिंडदान करते हैं और तर्पण करते हैं, वह आत्मा को यहीं पर प्राप्त होता है। इसीलिए सनातन धर्म में पिंडदान का विशेष महत्व है। ये करते हैं कर्मों के आधार पर। हिसाब किताब यमलोक में भगवान चित्रगुप्त यमराज के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यमलोक पहुंची आत्माओं का हिसाब किताब भगवान चित्रगुप्त ही देखते हैं। इसके बाद यमराज की सभा में आत्मा को कर्मों के आधार पर दंड दिया जाता है। भगवान चित्रगुप्त के भवन से यमराज के महल की दूरी करीब 20 योजन है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ सनातन ज्ञान 09 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।